5 लाख रुपए का ना हेल्थ इंश्योरेंस लेकर बैठे हो और ये लगता है कि आपके जो करंट के हैं और आने वाले फ्यूचर के जो भी खर्चे हैं वो इस पॉलिसी से कवर हो जाएंगे, तो शायद आप गलत सोच रहे हो। आज मैं आपको बताऊंगा और हम समझेंगे कि हेल्थ इंश्योरेंस में सम एश्योर्ड कैसे प्लान करना चाहिए। उसमें सबसे पहला फैक्टर काम करता है मेडिकल इन्फ्लेशन का। मेडिकल इन्फ्लेशन पिछले 6 सालों से 14 से 17% के हिसाब से हर साल बढ़ता चला जा रहा है। इसका मतलब हर एक्सपेंस, मेडिकल एक्सपेंस जो है हर 5 साल में डबल हो रहा है। मतलब कि अगर आज से 5 साल पहले कोई सर्जरी में अगर 3 से 4 लाख रुपए लग रहे थे, तो आज 2026 में उस सेम सर्जरी में आपके 6 से 8 लाख रुपए लग रहे हैं। तो अगर आपके पास 5 लाख रुपए का इंश्योरेंस है तो वो कैसे सफिशिएंट है। दूसरा फैक्टर क्या काम करता है, एग्जिस्टिंग डिजीज का इम्पैक्ट। अगर आपने कोई पॉलिसी ले रखी है और आप अभी मेडिकली फिट हैं और आपको लगता है कि यार 5 लाख रुपए की पॉलिसी लिया तो सफिशिएंट है, उसको एनहेंस करवाने की या कवरेज को बढ़ाने की जरूरत ही क्या है। लेकिन इन फ्यूचर अगर आपको कोई भी पीईडी हो जाती है, मतलब प्री एग्जिस्टिंग डिजीज हो जाती है, तो उस केस में ना तो कंपनी आपके क्लेम उसको कवरेज को बढ़ाएगी, और अगर आप टॉपअप के लिए भी जाएंगे तो उसमें आपको वेटिंग पीरियड लग सकता है 2 से 3 साल का, और इन बिटवीन अगर उस बीमारी की वजह से कोई परेशानी आती है तो आपको कवरेज भी नहीं मिलेगा। आपका कवरेज स्मॉल अमाउंट का रहेगा, केवल 5 लाख रुपए का रहेगा। तीसरा फैक्टर क्या होता है कि जो मेट्रो सिटीज़ होती है ना, मेट्रो सिटीज़ में आपका जो इंश्योरेंस का कवरेज ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे हॉस्पिटल के एक्सपेंसेस ज़्यादा हैं। वहीं मैं बात करता हूँ अगर गाँव की या किसी अदर सिटीज़ की, वहाँ पे हॉस्पिटल के एक्सपेंसेस कम है एज़ कम्पेयर टू मेट्रो सिटीज़, तो वहाँ पे आपको 10 से 15 लाख रुपए की पॉलिसी ठीक है। लेकिन अगर आप किसी मेट्रो सिटीज़ में हैं, वहाँ पे आपके पास कम से कम मैं कहूँ तो 30 से 40 लाख रुपए का हेल्थ इंश्योरेंस होना चाहिए। अगर आपकी पॉकेट अलाउ नहीं करती है ना, तो उस केस में आप एक काम कर सकते हैं, 20 लाख रुपए का बेस पॉलिसी लीजिए और उस पर टॉप अप करा लीजिए 25 लाख रुपए का। कम प्रीमियम के साथ हो जाएगा और आपका कवरेज भी बढ़ जाएगा। उसके बाद इसमें जो मैं कहूँ कि चौथा जो फैक्टर इसमें आता है, चौथा फैक्टर आता है रेगुलर पॉलिसी को आपको रिव्यू करना चाहिए। आपके पास जो भी हेल्थ इंश्योरेंस की पॉलिसी है उसको आप हर इंटरवल के बाद रिव्यू करिए कि उसमें कोई कैपिंग तो नहीं है, उसमें कोई कंज्यूमेबल आइटम्स का कोई मतलब क्लॉज तो नहीं लगा हुआ, आपका क्लेम तो 100% पास होगा। क्योंकि एक बार पॉलिसी लेने के बाद अगर आप भूल जाएंगे तो कि मैंने पॉलिसी तो ले रखी है, लेकिन आने वाले समय में कई तरह के चेंजेस होते जा रहे हैं हेल्थ इंश्योरेंस में, वो आपकी पॉलिसी में मिस ना हो, तो उससे रेगुलर बेसिस पे आपको रिव्यू करते रहना चाहिए। तो याद रखिए कि हेल्थ इंश्योरेंस केवल एक पॉलिसी नहीं है, ये आपकी फैमिली का प्रोटेक्शन कवर भी है। तो नीचे कमेंट में मेरे को जरूर बताइएगा। थैंक यू।